बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात अब एक दफ़ा फिर मिन्नत समाजत पर आ गई है और फिर जिस तरह से इमरान खान साहब कहते रहे हैं कि जी बूट पॉलिश करना, उस तरफ आ गई है। लेकिन उससे पहले जिस तरह मरीम साहबा कहती हैं कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, उसी तरह से अब एक दफ़ा फिर लग रहा है कि तोपों के रुख फ़ौज की तरफ हो रहे हैं। जिस तरह से अचानक मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इंटरव्यू दिया आसमा शिराजी साहिबा को और फिर फ़ौज को धमकियां दी बराह रास्त। इसके साथ साथ मरीम नवाज साहिबा को फिर मैदान में उतारा गया। ये खुद नून लीग की तरफ से, उनके चैनल्स की तरफ से ये खबरें चलवाई गई कि मरीम नवाज साहिबा को फिर मैदान में उतारने का फैसला। अब आप देखिए ये क्या होता है, मरीम नवाज साहिबा को उतारने का फैसला, मरीम नवाज साहिबा को उतारने का फैसला। ये क्या होता है कि इदारों के खिलाफ जब बोलना है तो उसके लिए मरीम साहबा को रखा गया है, वरना जब दूसरा मामला होता है, जब पैरों में पड़ना हो तो फिर शहबाज शरीफ साहब और हमजा आते हैं। आपको याद होगा कि मरीम साहबा ने कहा था कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के गुनाह में मैं शरीक नहीं थी, गुनाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और फिर फ़ौरन जब हमजा साहब से पूछा गया तो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी वो बड़ों का फैसला था, पार्टी पॉलिसी थी। तो आपने देखा बड़ा वाज़ेह दोनों में फ़र्क है। तो अब आप देखें कि असल में हुआ यह है कि अब ये बात सामने आ गई है कि खुफिया मुलाकात भी हुई है। 4 लोगों का बताया जा रहा है कि जी खुफिया मुलाकात का चक्कर है, इस्टेब्लिशमेंट से जाकर खुफिया मुलाकात हुई है और वहां पर क्या कहा गया है, यानी धौंस धमकी भी है और मिन्नत समाजत भी है। अब आप देखिए कि जो 4 बड़े रहनुमा मुत्तहिदा अपोजिशन के गए हैं, इस मुलाकात में क्या हुआ, मैं आपके सामने कुछ बयानात इंटरव्यूज़ के हवाले से बता देता हूं और फिर आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि असल में गेम क्या हो रही है। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आसमा शिराजी साहब को इंटरव्यू दिया और जाहिर है कि बड़ा सोच समझ कर और उनके जज्बात, और वो कहते हैं कि जी फ़ौज में, उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट में अब भी कुछ लोग हैं, इदारे में कुछ लोग हैं जो अब भी इमरान खान का साथ दे रहे हैं और हमें मजबूर ना किया जाए वरना हम नाम ले देंगे। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह भी कहा कि जी फ़ौज अपनी पोजीशन वाज़ेह करे वरना फिर हम बोलेंगे और हम खूब बोलेंगे। कोई कहे कि फ़ौज और अदालत के ख़िलाफ़ बात ना करें मगर मैं मुल्क के लिए करूँगा। अभी उन्होंने ये आड़ लेनी है मुल्क की, हम पाकिस्तान जमहूरियत और इस्लाम पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये इस्लाम को भी बीच में ले आए हैं। यानी वो इशारा दे रहे हैं कि अब हमने फ़ौज पर तनकीद करनी है, फिर हमने अदालत से अगर फैसला हमारे हक़ में ना आया तो हम ऐसी तैसी करेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये मौलाना साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, उनके पास स्ट्रीट पावर भी है। कहते हैं फ़ौज फौरी तौर पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे वरना हम खुल कर बोलेंगे। कोई कहे कि फ़ौज और अदालत के खिलाफ बात ना करें मगर हम करेंगे। अब इसका मतलब ये है कि वो वाज़ेह तौर पर इशारा दे रही है, ये है मुज़ाहमत कि हमारी तरफ आओ, हमारी तरफ आओ। अब वो क्या है, अब एक तरफ जो ये कहना, मैं उनको कोट अनकोट, अब भी इदारों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस साजिश में शरीक हैं, जो कुछ अभी हुआ है हमें मजबूर ना करें, हम इन लोगों का नाम ले लें। फजलुर रहमान साहब आप देख रहे हैं, मरीम साहबा मैदान में उतरती है, कहती है जी हुकूमत जो ये लेकर आई है ख़त, ये सारा जाली है। अच्छा, उन्होंने खुद ही देखे बगैर सोचे बगैर सब ये कह दिया, यानी इस पर कहा जा रहा है जी कतरी ख़त नहीं असली ख़त है, और कह रही है जी पोजीशन वाज़ेह करें, इदारे अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। इसमें आप देखिए कि अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। मैं तो उस मुलाकात का आपको बताता हूं कि मुलाकात की वजह क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि वो मुलाकात से पहले किस तरह दबाव डाल रहे थे, क्या कह रहे थे। अच्छा, कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट मुबीना खत पर पोजीशन वाज़ेह करे, मूड सदर के मुआवजे का भी है। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं वो ये है कि सिक्योरिटी इदारे इमरान की बजाय अपोजिशन से डील करें। फजलुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इदारे यानी पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान की बजाय अपोजिशन से डील करें, हमसे बात करें, इमरान खान को ना लाएं बीच में, हमें इमरान खान को छोड़ें, हमसे बात करें, हमें बुलाएं, हमें सब कुछ बताएं। ये जंग में खबर लगी है, इससे तो मौलाना साहब एतराज़ भी नहीं कर सकते। जंग ने खबर छाप दी है कि मौलाना साहब कह रहे हैं जी हमसे डील की जाए, हमसे डील की जाए। सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप, डील हमसे की जाए, फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। अब मैं आता हूँ कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आपको पता है हमेशा से कहते हैं कि हर आर्मी चीफ से हर आर्मी चीफ से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अब ये गए किस लिए हैं? गए इसलिए हैं, इन्होंने जाकर ये बात की है कि देखें हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए, हमारे पास कुछ रहा ही नहीं, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, एक मुलाकात की तरदीद नहीं कर पा रहे हैं हम। ठीक है जी, जो कुछ हुआ तस्वीरें हैं, टाइमिंग, हर चीज़ पता है। अब तो उस पर शाह कुरैशी साहब भी खेल रहे हैं क्योंकि अब वो वज़ीर ख़ारजा तो रहे नहीं। अब वो कह रहे हैं कि जनाब इस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब तो JIT की बात हो रही है, वो पनामा JIT की तरह। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, देखे कौन कब किसे मिला, सारे सबूत उनके पास हैं, हर चीज़ उनके पास मौजूद है, इसलिए तो वो कह रहे हैं। तो अब मरीम साहबा इनकार नहीं कर रही,
दिलचस्प बात यह है उन्होंने माना, मुलाकातों का भी माना और यह भी कहा कि जी वो तो हम मुल्क की खुशहाली और तरक्की जिस तरह होती है उस पर बात करते हैं। तो फिर इसका मतलब है कि इमरान खान के दौर में बड़ी खुशहाली और तरक्की थी, बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे थे, यही वजह है। अब पुरानी इमरान खान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक मुलाकात होना ये तो होती रही है, लेकिन मुलाकात में एक साजिश घड़ना, फिर वो सारी कुछ इंप्लीमेंट होना, एक एक चीज़ सामने आना, ये फ़र्क है। हर चीज़ साबित हो गई, हर चीज़ सामने आ गई, ये बड़ा हैरान कुन है। और अब आप देखें कि इसके बाद इनको समझ नहीं आ रही कि जाएं तो जाएं कहाँ। इसीलिए अब ये कह रहे हैं, फ़ौज के पास गए हैं कि जी आप हमारी मदद करें, इमरान खान ने हमें बर्बाद कर दिया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब इमरान खान जो बयानिया ले आया है अमेरिका के खिलाफ कि हम जनाब गैर मुल्की ताकतों के अलाकार हैं, हमें समझ नहीं आ रही, हम जाएं तो जाए कहाँ। अब इस पर वो बिल्ड कर रहा है। अब सिर्फ ये हो सकता है कि आप आकर, यानी फौज आकर वाज़ेह तौर पर कह दे कि जी नहीं, इमरान खान झूठ बोल रहा है। आप कहें, क्योंकि अब सिर्फ फौज ही एक इदारा है जिस पर लोग एतबार करते हैं, लिहाजा फौज ये कहे कि नहीं, इमरान खान गलत कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये लेटर जाली है, सब झूठ है, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ, कोई बैरूनी ताकत नहीं, कोई अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, कोई धमकी नहीं है, कुछ नहीं है, आप आकर कहें, तो तभी हमारी बचत होती है, हम बचते हैं। वरना तो ये लोगों में अब ये दिल में उनकी बात बैठ गई है, लोग हमारी सुनते ही नहीं, समझ ही नहीं रहे। और इमरान खान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो लोग मुनरिफ हुए, जो लोटे हुए, जो भाग कर गए हैं, अब जो इलेक्शन मुहिम का आगाज़ है वो इमरान खान साहब जो पहले ही कर चुके हैं, पहले उन हल्कों में जाएंगे। अब अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी बर्बादी है कि उधर से जाकर आगाज़ करेंगे ताकि नज़र आए कि इमरान खान कितना पॉपुलर है। तो अब और कोई हल नहीं बचा। हम किसी तरह से भी, किसी जो मर्जी, हम महंगाई का कह लें, हम करप्शन का कह लें, फलां कह लें, फलां कह लें, हम फराह खान का मामला सामने ले आए, उस पर भी हो सका तो तफसील से बात कर लेंगे, वो किस तरह से नून लीग की बहू निकल आई हैं। तो अब आप देखें कि ये सारे मामलात लेकर इमरान खान का मुकाबला हम नहीं कर सकते। सिर्फ एक है कि आप हमें इससे बचा लें और आप कह दें कि सब इमरान खान झूठ बोल रहा है, गलत कह रहा है। अच्छा, फिर बात यही नहीं ख़त्म की इन्होंने जाकर, ये इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव डालें, वो भी हमारे हक में फैसला दे, सब कुछ वापस लेकर आएँ। लेकिन आपका क्या ख्याल है, फौज ये करेगी? क्योंकि पहले ये कहते थे न्यूट्रल हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ, न्यूट्रल हो जाए, फिर बड़ा अप्रिशिएट किया कि फौज न्यूट्रल होगी, फौज न्यूट्रल होगी। आपने देखा कितनी तेज़ी से कलाबाजियाँ खाते हैं ये। पहले कहा कि जी बल्दियाती इंतखाबात में हम जीते हैं, पहले फेज़ में खैबर पख्तूनख्वा में कमाल हो गया जी, इस्टेब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, बिल्कुल न्यूट्रल है, बीच में नहीं आई। अब जैसे ही दूसरा मरला हार गए हैं तो अब ये जनाब फिर बिल्ड कर रहे हैं। मरीम साहब मैदान में आ गई, इमरान साहब कह रहे हैं हम बोलेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, नाम लेंगे, ये कर दिया, मैं बोलूँगा, ये वो, और फिर जाकर के जी हम हमारे हक में फ़ैसले भी दिलवाओ, हमारे हक में सारा कुछ भी कहो। फौज और क्या करे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मौजूद है, उससे ये नहीं भाग सकते। अगर इतना ही है तो फिर कह दें कि हाँ जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए, बिल्कुल ठीक है, सब हकीकत सामने आ जाएगी। पहले इन्होंने मिस किया, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जी क्यों नहीं गया पार्लियामानी कमेटी में, जहां पर ये सारा लेटर वाला मामला, सारी बैरूनी साजिश थी, उसमें आप बोलते, अपना मौक़िफ़ देते। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, कि वो ना भी कहे तो वो चोर की दाढ़ी में तिनका तो है, साबित हो रहा है कि चोरी किसने की है। अब इसीलिए वो अब इमरान खान साहब जिस तरह से सियासत को ले रहे हैं, फिर ये कहते हो इमरान खान को सियासत नहीं आती, ये ऐसे लग रहा है जैसे बोने बन गए हैं, बोने हो गए हैं। अब उसमें इदारों के ऊपर चढ़ाई, इदारों से जनाब अपने हक में फैसले, अपने हक में वो खड़े हो जाए। मैंने आपको बता दिया, जंग ने खबर छापी है कि जी मौलाना साहब कह रहे हैं हमसे डील करो, इदारों को कह रहे हैं, सिक्योरिटी इदारों कह रहे हैं हमसे डील करो। तो अब आप देख लीजिए कि ये डील इस तरह की चाह रहे हैं कि वो इदारे खिलाफ आकर खड़े हो जाएं। उन्होंने वाज़ेह कर दिया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में गए, वहाँ पर तमाम हमारी फ़ौज के सरबराहान थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, ठीक है जी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, बरी फ़ौज के सरबराह ज़ाहिर है, और बहरी और फ़िज़ाइया, तो ये तमाम अफवाज के सरबराह भी थे और इसके साथ दीगर हम लोग थे। वहाँ पर उसके मिनट्स होते हैं, हुकूमत कह रही है, शाम को सब कह रहे हैं वो भी लाने को तैयार हैं हम, उसमें ये बात आ गई। और उसके बाद फिर आपने दबाव डाला, फिर ये मीडिया में सब आया, तो ISPR ने वाज़ेह स्टेटमेंट दे दी कि वही मौक़िफ़ है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एलामिया है। अब आप और क्या चाहते हैं, यानी फ़ौज को खुद आप लाना चाहते हैं, लेकिन अगर दबाव में आकर इस तरह इदारे आने लग गए तो फिर क्या होगा? क्या कुछ नहीं कहा गया फ़ौज के बारे में? किसने कहा? ये किसने कहा था कि जनाब ये जो कुछ मुल्क में हो रहा है, दहशतगर्दी दोबारा हो रही है, ये महंगाई हो रही है, जनरल बाजवा साहब आप इसके जिम्मेदार हैं, आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा। ये बात हर जगह जाकर नवाज शरीफ साहब करते रहे। मरीम नवाज साहिबा ने क्या कुछ नहीं कहा इदारों के खिलाफ, नारे तक लगवाए गए। मौलाना साहब ने क्या कुछ नहीं कहा जी, ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान तक बनाने की बात फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोग करते रहे।
और कितने हमले कर रहे हैं आपने क्या कोई नाम तक लेकर आपने एक एक चीज करके देख लिया, तब बात नहीं बनी। तो आपका ख्याल है कि अब बात बन जाएगी और इदारे जो हैं वो इस तरह आपके हक में आए तो वो क्या तब कंट्रोवर्शियल नहीं होंगे? क्या चाहते हैं आप? क्यों जिन इदारों पर ये मुल्क सारा खड़ा है, चल रहा है, हमारी अदलिया है, हमारी फौज है, दीगर इदारे, उनको क्यों आप बर्बाद करना चाहते हैं? तो होश के नाखुन लें, इस तरह मत करें, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वाहिद हल है कि आप नए इलेक्शंस की तरफ जाएं, वरना बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो जाएंगे। अब मसला ये है कि बहुत पीछे रह गए हैं, अब इनको होश आ रही है, अब ये दोबारा उठकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिकस्त सामने नज़र आ रही है। वो किस तरह से आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सबसे कहें कि ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़।